हिमाचल में आए दिन सरकारी संस्थानों से जुड़े कर्मचारी वर्ग राज्य सचिवालय पहुंच रहे हैं और वजह है स्थायी नीति की मांग। शुक्रवार को वोकेशनल टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य सचिवालय पहुंचा। वोकेशनल टीचर्स राज्य सरकार से एक स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स के इस प्रतिनिधि मंडल ने होटल पीटर ऑफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सचिवालय में सीपीएस आशीष बुटेल से भी मिले और अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिलेंगे और अपनी मांगे साझा करेंगे। वोकेशनल टीचर्स पिछले कई सालों से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वोकेशनल टीचर्स भी सुख की सरकार से आस लगाए सचिवालय पहुंचे। वोकेशनल टीचर्स वेलफेयर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स पिछले 10 वर्षों से प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अश्विनी का कहना है कि निजी संस्थान उनकी शोषण कर रहा है। ऐसे में वे इस शोषण से बाहर निकलना चाहते हैं और अस्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। अश्विनी बताते हैं कि वर्ष 2013 से वोकेशनल टीचर्स ने प्रदेश में अपनी सेवाएं देनी शुरू करी और प्रदेश के लगभग 1100 शैक्षणिक संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं और आज उन्होंने सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश भी की है। अश्विनी का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स शिक्षण संस्थानों में लगभग वो सभी काम करते हैं जैसे सामान्य टीचर्स करते हैं। ऐसे में उनके लिए एक अस्थायी नीति बनाई जाए और उन्हें भी रेगुलर टीचर की तरह वेतन और सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया। मेरा नाम अश्विनी मटवालिया है। मैं वोकेशनल शिक्षक वेलफेयर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारा शोषण 2013 से कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। और अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आशीष बुटेल जी से भी मिला, उन्हें भी हमने अपनी मांगों से अवगत कराया है और आज ही के दिन हम अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। अभी वो बिजी हैं, जैसे हमें समय मिलता है हम उनको भी अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने हमें सकारात्मक परिणाम दिए हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें भी बाकी शिक्षकों की तरह उनके समान वेतन भी दिया जाए और उनके समान हमें सम्मान भी मिले स्कूलों में। तो कब से इसमें वोकेशनल जो टीचर 2013 से ये प्रोजेक्ट हिमाचल में चला है, तब से लेकर अभी तक लगभग 2000 हमारे व्यावसायिक शिक्षक 1100 स्कूलों सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने जो इनका शिक्षा का काम भी है, साथ में इनको फील्ड विजिट, इंडस्ट्री विजिट, गेस्ट लेक्चर, बहुत से काम होते हैं, अन्य शिक्षकों से ज़्यादा कार्य करते हैं और टीजीटी 9 से लेकर +2 तक हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें उनके सम्मानजनक वेतन भी मिले और स्थायी नीति के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। इसके लिए हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही कुछ आपके लिए अच्छा किया जाएगा। तकरीबन 9 साल से कार्यरत वोकेशनल टीचर सुचिता शर्मा का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स को आउटसोर्स मानने से भी इनकार कर दिया जाता है, जबकि वोकेशनल टीचर्स अपने ही राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। सर, मेरा नाम सुचिता शर्मा है। मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी में कार्यरत हूँ पिछले 9.5 साल से। अभी 10 साल हुए नहीं है पूरे, पर 9-10 साल से अपनी पूरी तन्मयता के साथ हम सारे वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिमांड्स का तो सर हमारी पूरी होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि सभी बोलते हैं कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मे बी आप आउटसोर्स में ना आए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग अपने ही स्टेट के अपने ही बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हम भी आउटसोर्स में आते हैं। अगर आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी तो हमारे लिए भी बननी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब तो कुछ नहीं है इसमें। अगर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है बट हम तो स्टेट के ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों सर? हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम भी उसी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं जैसे और आउटसोर्स वाले काम कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। दिन रात अपनी एक करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपने स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इन डिमांड्स को सीरियसली सुनेगी और पूरी करेगी। थैंक यू। सरकार काफ़ी कर्मचारियों के लिए प्रति सकारात्मक रहती है, तो पूरी उम्मीद है कि जैसे ओपीएस एकदम लागू हो गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो हमारी भी ज़रूर ये रेगुलर पॉलिसी बनेगी और हमें भी डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। थैंक यू।
सिरमौर में 8 साल से ज्यादा वक्त से वोकेशनल टीचर्स के पद पर कार्यरत मोनिका ठाकुर बताती हैं कि वोकेशनल टीचर पूरी लगन के साथ स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर 2013 के बाद से लगातार सिर्फ 15,000 रुपए प्रति माह पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के दौर में आज परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर सचिवालय आए हैं और सरकार से हमें स्थायी नीति के अंतर्गत लाने की मांग कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सर मोनिका ठाकुर है और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कार्यरत हूँ। मुझे वहाँ पे 8 से 9 साल हो गए हैं सर काम करते हुए। तो 8-9 साल से सर हम एक ही सैलरी ले रहे हैं 15,000 रुपये। और सर 15,000 रुपये अब हम 2013 से लेके अभी हमारा चल रहा है 2023। सर 2023 में 15,000 में एक परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। रही बात सर काम की, तो काम जिस तरह से बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं जो कि एक स्मार्ट सैलरी लेते हैं, हम भी सर अपना पूरा 100% इनफैक्ट कहा जाए तो हम उनसे ही ज़्यादा काम जो है हमसे लिया जाता है और हम पूरा अपना 100% देते हैं सर। तो सर हमें सरकार से बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जिस तरह से हमें आश्वासन भी मिला है सर कि हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए सर, जिसमें हमारी सैलरी भी अच्छी हो सर और हमारा फ्यूचर भी जो है अच्छा हो। तो सर इस सरकार से हमें यही बस उम्मीद है। सामने सर बड़े ही अच्छे से हमारे विचारों को सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसमें कुछ रास्ता आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सर इश्यूज हैं कि हम आउटसोर्स में नहीं आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो बिल्कुल सर मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी ही हम आपके लिए कुछ करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।